तो आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 4A का 5 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 4 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो इस पार्ट में आप लोगों को जो क्वेश्चन बचा हुआ है 5 और 6 दो क्वेश्चन बचा हुआ है, तो दोनों को आप लोग बारी बारी से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी से आप लोगों को समझ में आ सके। तो देखते हैं इसको। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचिए, इसके लंबार्धक कीजिए जो रेखा PQ को बिंदु D पर काटे। क्या PD बराबर QD है। पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर आ रहा है। तो जैसे क्वेश्चन दिया वैसे हमको बनाना है और बनाने के बाद फिर इसका रचना लिखना है। तो देखते हैं क्या करना है। देखिए कह रहा है 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रकार से हमने बताया था इसमें सेमी क्या होता है, 0 से जो 15 तक का छोटे छोटे दूरी पर कम कम दूरी पर दिया रहता है वही सेमी होता है। तो कह रहा है कि 4 सेमी का रेखाखंड, तो इसमें हम लोग 4 सेमी दूरी नाप के पेंसिल से 4 सेमी का एक रेखा खींचेंगे। PQ स्केल की सहायता से खींचना है। तो ऐसे मान लीजिए हमने एक रेखा, देखिए PQ खींचना है तो हम PQ खींच देंगे ऐसे। ये कितने सेमी का है, 4 सेमी का। तो अब देखिए आगे क्या कर रहा है, इसके लंबार्धक कीजिए जो रेखा PQ को बिंदु D पर काटे। कह रहा है इसका लंबार्धक कीजिए। अब लंबार्धक क्या होता है, हमने बताया था कि किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने को ही बांटते हैं। जब किसी रेखा को 2 बराबर भागों में, तो जो रेखा खींचते हो वही लंबार्धक होता है, उसी को लंबार्धक कहते हैं। या समद्विभाजित करता हुआ रेखा समद्विभाजक भी कहते हैं। तो दोनों नाम एक ही है। तो इसी को हमको 2 बराबर भागों में बांटते हुए एक रेखा खींचना है। तो कह रहा है कि PQ को बिंदु D पर काटे। इस PQ को जो रेखा खींचेंगे तो जहां कटेगा वहां D नाम रख देंगे। तो हम लोग जानते हैं 2 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करते हैं, प्रकार में पेंसिल को लेके पहले P पर रखेंगे और PQ के आधे से अधिक का दूरी लेंगे। आधे से कम नहीं होना चाहिए, अधिक जितना चाहेंगे ले सकते हैं। तो ऐसे क्या करेंगे, P पर रख के ऊपर और नीचे के तरफ एक चाप लगाएंगे। अब इसी दूरी से इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। अब Q पर रखेंगे और दूसरा चाप लगाएंगे। जो पहले चापों को देखिए 2 जगह काट रहा, मान लीजिए यहाँ M पर काट दिया और यहाँ N पर काट दिया। अब स्केल की सहायता से M और N को मिलाते हुए ऐसे खींच देंगे। देखिए इस बीचों बीच से खींचते हैं। तो M N को मिलाते हुए जब हम खींचेंगे एक रेखा, तो कह रहा है कि देखिए इसके लंबार्धक कीजिए। हमने लंबार्धक कर लिया। जो रेखा PQ को, इस रेखा PQ को बिंदु D पर काटे। देखिए PQ को काट रहा है कहाँ, इस पर, मतलब यही हो गया है बिंदु D पर काट दिया। आगे कह रहा है क्या, PD बराबर QD। कह रहा है क्या PD बराबर QD। क्या कह रहा है, ये और ये दोनों बराबर हैं। तो कहेंगे हाँ, क्योंकि एक रेखा जब 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो वही कह रहा है PD बराबर, मतलब ये QD और ये दोनों बराबर हैं। आगे देखिए कह रहा है पुनः PD त्रिज्या, ये है PD, देखिए P से D तक का दूरी। पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हमको क्या करना है, PD त्रिज्या का मतलब यहां से यहां प्रकार में दूरी कौन सा लेंगे, P से D तक का दूरी ऐसे नाप लेंगे। P से D तक का दूरी ऐसे नाप लेंगे और ये दूरी जब ले लेंगे, कह रहा है पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। मतलब ये PD का जो दूरी होगा ये ले लेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। तो कहां से, यहां बीच में रख के ऐसे एक वृत्त खींच देंगे ऐसे, ठीक है। तो वृत्त जब खींचेंगे यहां रख के बिंदु D पर रखेंगे और ये दूरी लेंगे PD का, और जब एक वृत्त खींचेंगे ऐसे, तो देखते हैं फिर क्या होता है।
ऐसे एक वृत्त खींच लेंगे। कह रहा है ये PD दूरी लेके एक वृत्त खींच देना है। तो देखिए हमने एक वृत्त खींचा। अब कह रहा है और देखिए क्या यह वृत्त, यह जो वृत्त है बिंदु P और Q से होकर आ रहा है। कह रहा है जो वृत्त हमने खींचा वो P और Q से जा रहा है, तो हम लोग जब खींचेंगे तो वो P और Q से ही होकर जा रहा है। देखिए P और Q से ही जाएगा, तो लिखेंगे हाँ ये वृत्त P और Q से होकर जा रहा है। अब हम लोग जो जैसे जैसे बनाए हैं यहाँ आप लोगों को पता है क्या करना है, वही लिखना है, तो लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हेडिंग क्या लिखना है, ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो देखिए 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ दिया है, तो लिखेंगे 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ। तो हमने 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ, सबसे पहले ये जो ज्ञात है हम वही लिखेंगे क्योंकि वही दिया 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ। अब कह रहा है, अब यहां लिखते हैं हम दूसरा हेडिंग क्या, रचना करनी है। तो रचना करनी है हमें क्या लिखते हैं, जो हमको बनाना रहता है PQ का लंबार्धक खींचना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, PQ का लंबार्धक, लंबार्धक या समद्विभाजक इसी रेखा को कहते हैं जो 2 बराबर भागों में बांटता है। PQ का लंबार्धक खींचना। अब हम लोग क्या लिखते हैं, रचना के चरण। इसमें हमने बताया था जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे नंबर डाल के लिख लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, पहला नंबर में लिखेंगे, हमने क्या किया है, PQ एक रेखा खींचा है 4 सेमी का, तो लिखेंगे सर्वप्रथम PQ बराबर 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सर्वप्रथम 4 सेमी का एक रेखा PQ खींचा, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड में हमने क्या किया है, P पर हमने प्रकार को रखा है और PQ के आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाया है, पुनः Q से भी उसी दूरी से ऊपर नीचे चाप लगाया है, तो यही लिखेंगे P को केंद्र मानकर ही लिखते हैं, या P पर रख कर कह सकते हैं, उसी को केंद्र मानकर लिखते हैं। P को केंद्र मानकर PQ के आधे से अधिक की दूरी लेकर, P को केंद्र मानकर PQ के आधे से अधिक हमने दूरी लिया, ऊपर नीचे चाप लगाया, तो दूरी लेकर ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगाया। फिर चाहेंगे तो तीसरा नंबर डाल के लिख सकते हैं, नहीं तो इसी में लिख सकते हैं, पुनः उसी दूरी से, हमने दूरी को घटाया बढ़ाया नहीं है, पुनः उसी दूरी से Q से, पुनः उसी दूरी से Q से एक दूसरा चाप लगाया
जो पहले चापों को क्रमशः पहले चापों को m और n पर काटता है, m और n पर काटता है, m और n को मिलाते हुए m और n को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जो PQ को D पर काटता है। PQ को देखिए ये D पर काट, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब आगे देखिए पूछ रहा है क्या PD बराबर QD है, तो लिखेंगे अगला नंबर डाल के लिख लेंगे हाँ PD बराबर QD है। फिर 4 नंबर डाल के लिख लेंगे, देखिए आगे क्या पूछ रहा है, पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या है वृत्त बिंदु P और Q से होकर आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो P और Q से होकर जा रहा है। इतना लिख लेंगे जो क्वेश्चन में पूछा है। हमने PD से एक वृत्त खींचा, PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो P और Q से होकर जा रहा है, यही पूछा क्वेश्चन में, तो इतना कर लिख लेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 6.4 सेमी का एक रेखाखंड AB खींचिए और उसका सममित अक्ष खींचिए। कह रहा है 6.4 सेमी लंबाई का एक रेखा खींचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से स्केल में हम लोग नापेंगे 6.4 सेमी। अब 6.4 क्या होता है, इसमें बीच बीच में देखिए जो छोटा छोटा ऐसे लाइन खींचा होता है, वही दशमलव के बाद 1 2 3 4 खाना होता है, वो टोटल 10 लाइन होता है सेमी में। तो 6.4 का मतलब हुआ 6, जैसे मान लीजिए ये स्केल होता है ऐसे, मान लीजिए यहां से यहां तक का दूरी दिया है, ये 6 हो गया, यहाँ 7 होगा सेमी में जो दूरी दिया होगा, इसके बीच में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन जो होता है, तो इसी को 6.4 का मतलब 1 2 3 4, मतलब 6 के बाद यहाँ तक का दूरी लेंगे, वही 6.4 होता है। तो इसको देखते हैं। तो स्केल में हम लोग 6.4 दूरी लेंगे और एक रेखाखंड AB खींचेंगे और नाप के एक रेखाखंड खींच लेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, AB। यहाँ जो दूरी होगा वो 6.4 सेमी का हो जाएगा। तो हमने एक 6.4 सेमी का रेखाखंड खींच लिया, उसका नाम AB रख लिया। AB का है तो उसका सममित अक्ष खींचिए कह रहा है। अब हम लोग जानते हैं सममित अक्ष क्या है। तो ऐसा रेखा जो होगा, ऐसा रेखा जो किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांट देता है, उसी को सममित अक्ष कहते हैं। कोई भी ऐसा रेखा जो किसी भी आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दे, उसी को सममित अक्ष कहते हैं। तो जैसे
अभी आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटना है। इसको बांटते हुए जो रेखा ऐसे खींचेंगे उसी को सममित अक्ष भी कहते हैं। इस रेखा में लंबार्धक भी उसी को कहते हैं, समद्विभाजक भी कहते हैं, उसी को सममित अक्ष भी कहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट देंगे। तो दो बराबर भागों में बांटना हम लोग जानते हैं। पहले ए पर प्रकार को रखते हैं और इस रेखा ए बी के आधे से अधिक का दूरी लेके ऊपर और नीचे चाप लगाते हैं। उसी दूरी से इसको घटाते बढ़ाते नहीं है। बी पर रखते हैं प्रकार को और ऐसे दूसरा चाप लगाते हैं जो पहले चापों को मान लीजिए पी और क्यू पर काटता है। स्केल की सहायता से इसी पी और क्यू को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। यही देखिए, यही जो पी क्यू रेखा है यही सममित अक्ष हो गया ए बी का। दो बराबर भागों में बांट रहा है मतलब सममित अक्ष हो गया। यहाँ कट रहा है, इसका भी कुछ नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने एम लिख दिया। तो अब हम लोग रचना में क्या करेंगे, लिखेंगे। हाँ, आप लोगों को YouTube पर बहुत वीडियो मिलेगा ऐसा, उसमें लोगों ने केवल ये रचना करना बता दिया है, लेकिन ज्ञात है रचना करनी है, रचना के चरण लिखना, रचना लिखना उन लोगों ने नहीं बताया है। तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। ये केवल बना देने से आप लोगों का पूरा क्वेश्चन सही नहीं होगा, न तो आप लोगों को एग्जाम में नंबर मिल पाएगा। जब तक ये लिखेंगे नहीं तब तक ये सही नहीं माना जाएगा केवल बना देने से, क्योंकि बना देने को एग्जामिनर जब देखते हैं तो समझ जाएंगे आपने नकल करके भी बनाया होगा। कुछ लोग नकल करके बना देते हैं, लिखते नहीं हैं। तो ये बनाने के बाद लिखना भी जरूरी है, तभी आप लोगों को पूरा नंबर मिलता है। ये बात याद रखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग ज्ञात है। ज्ञात है में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखिए 6.4 सेमी का रेखाखंड ए बी, तो यही लिखेंगे 6.4 सेमी का एक रेखाखंड ए बी, यही ज्ञात है। अब रचना क्या करनी है, जो हमको बनाना रहता है उसी को रचना करनी है, हमें लिखते हैं। तो हमको सममित अक्ष खींचना है, तो सममित अक्ष खींचना है तो यही लिखेंगे, रचना करनी है हमें। ए बी का इसी ए बी रेखा का खींचना है। ए बी का सममित अक्ष खींचना, हमको यही करना है। अब हम लोग लिखते हैं रचना के चरण। रचना के चरण में क्या लिखते हैं, जैसे जैसे हम लोग बनाए रहेंगे उसी को नंबर डाल के लिख देना रहता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ए बी एक 6.4 सेमी का रेखा खींचा है। तो हम लोग लिखेंगे सर्वप्रथम 6.4 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा। सबसे पहले हमने यही किया है, 6.4 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा। अब क्या किया हमने, ए को केंद्र मानकर आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाया। सेकेंड नंबर में ए को केंद्र मानकर ए बी के आधा से अधिक दूरी हमने लिया है। ए बी के आधे से अधिक की दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर ए बी के ए पर हमने रखा है, ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाया। फिर हमने क्या किया, पुनः उसी दूरी से बी से
पुनः उसी दूरी से B को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया जो पहले चापों को देखिए P और Q पर काटता है, P और Q पर काटता है। अगला नंबर डाल के लिख लेंगे P और Q को मिलाते हुए, P और Q को मिलाते हुए रेखा PQ, इस रेखा को कह देंगे PQ, नाम इसका हो जाएगा रेखा PQ खींचा, यही रेखा PQ सममित अक्ष है, यही रेखा PQ रेखाखंड AB का सममित अक्ष है। इतना लिख लेंगे। अब हो गया ये क्वेश्चन पूरा। तो आज ये एक्सरसाइज 4A आप लोगों का समाप्त हुआ। अब फिर अगले वीडियो में आप लोग 4B पढ़ेंगे। 4B पढ़ने से पहले कुछ निर्णय आप लोगों को पढ़ना होगा, जैसे इसमें भी आप लोगों ने एक निर्णय पढ़ा था, तो 4B में 2 और 3 दो निर्णय पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग सीखेंगे। तो ये कोई बहुत कठिन नहीं है, ज्यामिति बहुत आसान होता है, बस इसको बनाना है और जैसे बनाएंगे उसी को लिख देना रहता है, पूरा नंबर इसमें मिलता है। अच्छा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को बात समझ में आएगी। और हमारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे दिए गए हैं, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, उस पर आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो बात करके पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।